अलवी साहब, मोहतरम वैदुल्ला नासिर साहब, डॉक्टर इस्लाम खान साहब, नसीरुद्दीन साहब, ख्वातीन हज़रात, देखिए इतने पेपर हो गए और ये पेपर ना भी होते तो हम सब लोगों को मालूम है कि उर्दू का क्या रोल रहा है जंग आज़ादी में, ये सबको मालूम है। और उर्दू शायरों का कि वो अशार जो कि नारे की शक्ल में हमको मिले और जो लोग लगाते थे तो क्या एक माहौल पैदा होता। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि शोरा में जितने थे उसमें गालिबी ने आगाज कर दिया था जब उन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में ये शेर कहा, जो हमारे मुजाहिद आज़ादी भी थे, जो आखिरी मुगल बादशाह भी थे। गालिब ने कहा था जब उनके कैद करके भेज दिया गया, उनके हालात वो रहे, तो उन्होंने कहा था कि दागे फराके सोबते शबकी जली हुई, एक शम्मा रह गई थी सो वो भी खामोश है, ये गालिब ने कहा था। साथियों बहुत अच्छा मौजू है और सच बात है कि हमको अब जो है उर्दू के लिए, अब देखिए आप डॉक्टर इस्लाम खान ने बिल्कुल सही कहा कि हर एकेडमी को, जो एकेडमी है यहाँ चेयरमैन नहीं है, वहाँ चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो हमारा सरबराह है, जब वो असेंबली में ये कह रहा है कि उर्दू जो है वो दहशतगर्दों की ज़बान है, तो वो क्या सोचेगा? क्या वो ये चाहेगा कि ये एकेडमियाँ जो हैं और ये जो इदारे हैं इनका काम ठीक से हो सके? मेरे ख्याल से नहीं सोचेगा, ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन किसी भी जब माहौल ऐसा हो तो हमें मुतालबा तो करना ही चाहिए। पूरी तहरीक, आपने तहरीक बताया, लेकिन उर्दू राब्ता कमेटी की भी एक तहरीक चली थी जिसमें मेरे वालिद प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद और एक बहुत ही उर्दू के नामवर और मुमताज़ अफसाना निगार रामलाल साहब, इन दोनों ने चलाया था। और सन 85 से वो तहरीक चली और 89 में इतना मजबूर किया गया कि एनडी तिवारी ने ऐलान किया कि सेकेंड लैंग्वेज बनी उत्तर प्रदेश में। और वो सेकेंड लैंग्वेज बनी, उस पर क्या हुआ, कितना काम हुआ, वो तो नहीं आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो तहरीक तो चली थी और बहुत अहम तहरीक थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए अब जो है नई नस्ल जो है वो उर्दू से बिल्कुल उसके लिए सच बात ही अलमिया है कि बहुत से उर्दू घरानों में भी नई नस्ल जो है वो उर्दू पढ़ नहीं रही है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, नई नस्ल जो है, लोग अपने बच्चों को वो देख रहे हैं कि आज के दौर में उर्दू पढ़ के वो क्या करेगा। अभी अगर उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाए और उर्दू पढ़ने वाले को भी आसानी से नौकरी मिलने लगे तो सब लोग उर्दू पढ़ने लगेंगे। और वही लोग जो उर्दू की तरफ और उर्दू पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, वो भी अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने लगेंगे। ये बिल्कुल सच है, इस बात का इत्तफाक करना चाहिए। देखिए उर्दू, मेरे वालिद अक्सर एक बात कहते थे जो मुझे बहुत क्लिक भी करती थी, पसंद भी है, कि अगर उर्दू का बहुत आला अदब 15-20 साल ना लिखा जाए, वो तश्कील ना हो, ना आए, तो वो उतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान वो होगा कि उर्दू का आला अदब आ रहा है लेकिन उसको पढ़ने वाले नहीं है। ये वो अक्सर कहते थे। तो हमें जबान बचाना है। सच बात है कि आज मैं ये देखता हूँ कि बहुत से, क्योंकि मैं एक मैगजीन का एडिटर भी रहा, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 20-22 साल माहनामा इम्कान शाया हुई लेकिन बंद करनी पड़ी, इसलिए कि हम लोग उसके खरीदार नहीं बनते थे लोग। तो उर्दू के खरीदार भी अब उर्दू के रसायल और अखबारात लोग खरीद के नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। तो हमें अपनी जबान जो है, हमें उर्दू के रसायल, देखिए ये मौका है, मुझे ये बात कहनी थी कि उर्दू, देखिए सेमिनार होते रहते हैं, यकीनन ये पेपर जो पढ़े गए ये बहुत अच्छे हैं। और हमारे जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू जो है दहशतगर्दों की जबान है, उनको ये बताना चाहिए कि उर्दू अभी जैसा बताया गया, और सब जानते हैं कि उर्दू का जो पहला अखबार निकला उसका मुदीर कौन था, वो भी तो एक हिंदू ही था। तो ये बात जो है, अब ये बात भी लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के सेमिनार होते रहे और हम लोग इन सेमिनार के बाद इनके पेपर पढ़ के, सुन के बहुत ज्यादा मुतमईन ना हो,
तो और थोड़ा सा मैदान में भी आए और सोचे कि हमें इस उर्दू जबान को, अब देखिए कितनी रेख्ता का कितना नाम है, अमेरिका से लोग आ रहे हैं उसके प्रोग्राम अटेंड करने, सब कुछ है लेकिन उर्दू गायब है, उर्दू स्क्रिप्ट गायब है। आप देख लीजिए रेख्ता पे आप जाइए, जितने बैनर वहां लगे थे उसमें कहीं उर्दू नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इंग्लिश में और दूसरी जबानों में। तो ऐसे प्रोग्राम से क्या कि हम तो सभी लोग उर्दू बोलते हैं, जो ये कहता है कि उर्दू का वो सबसे बड़ा मुखालिफ है, वो भी अगर ये 10 जुमले बोलेगा तो उसमें 8-9 तो उर्दू के होंगे। तो ये बात है, इस बात के तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीम है, नुजर साहिबा हैं, मसीह साहब हैं, ये लोग शहर के बहुत एक्टिव लोग हैं। हम लोगों को एक ऐसा भी सेमिनार करना चाहिए। जंग आज़ादी में तो देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या नज़में कही गई हैं, और जोश वलियाबादी का तो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो बम तक वहाँ फिटवा दिया था एक नज़म में, फिर तो ये सब खत्म हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है उन जबानों का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रोल जंग आज़ादी में उर्दू जबान और अदब ने निभाया है और जो रोल प्ले किया है उर्दू जबान और अदब ने जंग आज़ादी में, वो शायद दूसरी जबानें उतना नहीं कर पाई, इसलिए कि उसका बहुत असर पड़ा। मौलाना आजाद जैसी शख्सियत, मौलाना आजाद देखिए कहां से 13 साल की उम्र में वो एक अखबार के एडिटर हुए और फिर वजीर तालीम बने, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है मौलाना आजाद को, जितनी बड़ी एकेडमियां हैं आप देख लीजिए, ज्ञानपीठ से लेके सब तो मौलाना आजाद की शुरू की हुई है। ऐसे लोगों को भी, लोग मौलाना आजाद जैसे लोगों को भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इधर मैंने देखा क्या 5-6 महीने में लखनऊ में हयातुल्लाह अंसारी साहब पे भी सेमिनार हुआ, और आज का सेमिनार भी बहुत अच्छे मौजू पे है। मैं ये समझता हूँ कि इसका असर, इसकी बाज़गश्त भी दूर तक होगी। जो लोग हैं उतने लोग नहीं हैं जितना होना चाहिए। मौसम सर्द है, आज संडे का दिन है, लोगों के दूसरे प्रोग्राम भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग हैं वो बहुत अहम हैं, और उनके जरिए यहाँ जो गुफ्तगू हुई है, जो पेपर्स पढ़े गए हैं, वो आगे तक जाएगा। और हमें इस किसी शायर को ये शेर नहीं का कहना पड़ेगा कि जुल्म उर्दू पे भी होता है, और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। तो उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हर महज़ब आदमी की जबान है। हर उर्दू जब वो बोलता है कोई तो लगता है कि क्या, मतलब मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि क्या असर होता है। अभी अमेरिका से साहब एक मिनट मैं और लूंगा, अमेरिका से एक साहब आए थे, रेख्ता का प्रोग्राम, नागेश साहब कन्नड़ बोलने वाले थे, कन्नड़ बोलने वाले थे, और रेख्ता के वो लखनऊ भी आए थे। तो मैंने अपने घर पे मेरे बड़े भाई जावेद साहब ने एक नशिस्त की, उस आदमी ने साहब एक ऐसी बात की कि जिसको अभी तक नहीं भूला। उसने ये कहा कि मैं अमेरिका में हूँ और मेरी मादरी जबान कन्नड़ है, लेकिन अगर मैं 3-4 दिन तक उर्दू ना सुनूं तो मुझे एक बेचैनी सी होती है। ये उन्होंने कहा कि एक बेचैनी का एहसास होता है मुझे। तो ऐसी जबान, इतनी मीठी जबान, इतना मतलब जिस जबान का इतना असर होता है, उस जबान को ना सिर्फ हमें बचाना भी है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।